बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर तलहा नूर और आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का डैट इज़ रिलेटेड टू अबाउट लेंसेज। तो चलिए जी आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेंसेज का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेंसेज की कि लेंस कहते किसको हैं। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी दो से या एक साइड लाजमी रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो। डिफाइन क्या है इसकी? अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो आपके पास, और सेकंड उसकी कोई भी एक सरफेस जो आपके पास आती है वो एक रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए लाजमी, या दूसरी साइड या ये वाली साइड। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं रे डायग्राम के थ्रू कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसे बनता है और कैसे उसके अंदर इमेज की फॉर्मेशन की जाती है, सेम एज इट इज कनकेव लेंस के उसके अंदर इमेज किस तरह से बनती है, रियल बनती है या वर्चुअल बनती है व्हाट्सोएवर। तो चलिए देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू के इमेज फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। पहले बात करते हैं हम कन्वेक्स लेंस की कि कन्वेक्स लेंस बनता किस तरह से है। लेट्स सपोज कि अगर आप दो सफेयर्स को इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि इंटरसेक्ट करने के बाद जो उनका ये पोर्शन आएगा ये आपको देगा जी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट इस पूरी कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये जो पॉइंट आ रहा है सेंटर वाला ये दूसरे सफेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती है दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। तो ये वो लाइन आपके पास आती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट सपोज यहां पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों को आपस में मिला रही है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से हम कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन करते हैं, कन्वेक्स लेंस को बनाते हैं। अब कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज बनती किस तरह से है, लाइट रेज कैसे मूव करती हैं, रिफ्रैक्ट करने के बाद कैसा इमेज आपको बना के देती हैं, किस पॉइंट पे कैसे मीट करती हैं, वो स्टडी करते हैं। देखें जी हमारे पास सबसे पहले है कन्वेक्स लेंस। हमने एक कन्वेक्स लेंस ही लिया है और लाइट रेज को फॉल करवाया इसके ऊपर, नंबर ऑफ लाइंस इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन हमने चंद एक को डिस्कस किया। अब कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, लाइट रेज सारी की सारी मूव करके जाएंगी, जाके इस पॉइंट पे टकराएंगी। हमने पढ़ा था कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो जब डेंसर से रे में मूव करके जाएगी तब आपके पास वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो कुछ इमेज को नीचे की जानिब रिफ्लेक्ट करती है। अगर लाइट रे आपके पास ऐसे मूव करके आ रही है तो उसकी इमेज थोड़ा सा नीचे करके वो बनाती है, क्योंकि डेंसर से रे में जा रही होती है। तो इसी तरह से सेम एज इज यहाँ पर है कि लाइट रेज जो पहले रेयर से डेंसर में मूव करके गई हैं, डेंसर से जब रे में जाती हैं तो वो इस तरह से बेंड कर जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसी सारी लाइट रेज गई हैं एक पॉइंट पे जाके मीट कर गई हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसे कहते हैं जी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट एफ। अब देखें इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो फासला होता है इसे हम कहते हैं जी फोकल लेंथ एफ। अब सवाल यहां पे ये पैदा होगा कि ये इमेज जो बनी है वो कौन सी बनी है। इमेज की जो खसूसियात है, नेचर है, वो कैसी है? एक तो रियल इमेज बनी है, दूसरा जो फोकल लेंथ इसकी आ रही है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इमेज क्योंकि रियल लाइंस की वजह से बन रही है तो फोकल लेंथ भी उसकी क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस के अंदर फॉर्मेशन होती है। अब देखें सारी लाइटें सू के पैरेलल मूव कर रही थी, टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल गई हैं, उसने सारी लाइटें को लेंस ने क्या किया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया। इस वजह से हम इस लेंस को कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि वो सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है।
ठीक हो गया। दूसरी, अच्छा इसका जो डिफरेंस आप देख रहे हैं इन दोनों लेंसेज के अंदर वो क्या है, पहले इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं फिर ताकि उसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के अंदर रे डायग्राम कैसे बनाई जाती है। पहले बात करते हैं जी कि ये लेंस डिजाइन कैसे हुआ है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह किया है। लेट्स सपोज या हम किसी भी दो स्फेयर्स को, कोई दो स्फेयर लें, उनको ऐसे मिलाया जाए कि उनके जो कॉर्नर्स या एजेस आएंगे और एजेस के बाद वो जो रीजन आ रहा है आपके पास, दैट रीजन इज नोन एज कनकेव लेंस, वो रीजन आपको कनकेव लेंस बना के देगा। सेम वही कंस्ट्रक्शन है, सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट इसका आएगा ऑप्टिकल सेंटर और वो लाइन जो इन तीनों का आपस में मिला रही है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। ठीक है, इस तरह से इसकी ये फॉर्मेशन होती है कनकेव लेंस की, कि कनकेव लेंस बनाया किस तरह से जाता है। अब इसके अंदर देखें, लाइट रेज चूंकि सारी मूव कर रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, लेकिन टकराने के बाद कोई भी एक लाइन किसी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। हर एक लाइन अपने अपने जाविये के साथ एक खास एंगल में डेविएट होती जा रही है, डाइवर्ट होती जा रही है। इमेज तो बन नहीं रहा कहीं पे, तो फिर यहां पे क्या केस होता है, अगर सामने इमेज नहीं बन रहा तो हम फर्ज करते हैं मे बी कहीं पीछे बिहाइंड द लेंस इमेज बन रहा हो, तो फिर उसके लिए हम लाइट रेज को खुद से पीछे की जानिब मूव करवाना शुरू कर देते हैं, ये देखने के लिए कि आया कि बिहाइंड द लेंस इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम इनको पीछे की जानिब मूव करते हैं, सारी लाइट रेज को वन बाय वन आप पीछे की जानिब मूव करवाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं, मीट करती हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह से देखें जी। ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे प्रिंसिपल फोकस बना और सारी की सारी लाइट रेज इस पॉइंट पे आके मिल गई हैं। अब ये जो इमेज बनी है यहां पे इस पॉइंट पे, वो कहां बनी है, लेंस के ऑपोजिट साइड पे। तो अगर इसकी फोकल लेंथ हम निकालें, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का फासला बेसिकली हमारे पास आता है फोकल लेंथ f। तो इसकी जो फोकल लेंथ आपके पास आ रही है वो क्या आएगी, नेगेटिव फोकल लेंथ होगी इसकी, और इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी, फिजिक्स के अंदर जहां पे भी हम डॉटेड लाइन देखते हैं, इन डॉटेड लाइन का मतलब होता है वर्चुअल लाइंस, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि रिफ्रैक्ट करने के बाद डाइवर्ट कर गई है, हम इनको पीछे की जानिब मूव करवाते हैं, खुद से करवाया, खुद से लाइंस ड्रा की हैं, वर्चुअल लाइंस हैं, और वर्चुअल लाइन की वजह से जो इमेज बन रहा है वो इमेज भी कौन सा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, हकीकी इमेज इसका नहीं बनता। अब चूंकि इमेज वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द लेंस बन रहा है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ जो एफ आ रही है वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये इस तरह से इसके अंदर कन्वेक्स और कनकेव में इमेज फॉर्मेशन की जाती है। अब ये जो लेंस था किसी भी लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करवा रहा था, सारी लाइट रेज को इसने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, कॉज कि किसी भी एक लाइट रे को भी वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करवाता। तो ये फॉर्मेशन होती है हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव लेंस की। आइए इसका डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस हम इसका किस तरह से कर सकते हैं। दो टाइप्स है हमारे पास, कन्वेक्स की और कनकेव लेंस की। कन्वेक्स लेंस की भी फॉर्मेशन पढ़ी कि कैसे लेंस को डिजाइन किया जाता है, वैसे ही हमने कनकेव का भी पढ़ा कि कनकेव को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, द लेंस विच कॉज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज। देखिए यहां पे उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे वो क्या करे, कन्वर्ज कर दे, इस वजह से हम इसको कन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं या कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा कनकेव लेंस, कनकेव की डिफाइन आ जाएगी, द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू डाइवर्ज। क्या करे वो, डाइवर्ज करे किसी एक पॉइंट पे, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इज नोन एज कनकेव लेंस। अब देखें डाइवर्ट किया उसने सबको अपने अपने खास पॉइंट की तरफ, लेकिन जैसे ही बिहाइंड मूव करें तो पीछे जाके इमेज बन रहा है, दैट इज वर्चुअल।
अच्छा, इसकी पहचान की बात, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कन्वेक्स और कनकेव में लेंस होता किस तरह से है। देखें, अगर आप इस लेंस की फॉर्मेशन को देखें, इसके जो एज देख रहे हैं आप, ये एजेस वो क्या है, थिक है, दोनों के एज थिक है, इसका भी और ये वाले साइड भी, दोनों एज थिक। और अगर सेंटर देखा जाए इसका, तो सेंटर क्या है हमारे पास, थिन है काफी, एज कंपेयर टू द कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स में देखें तो कन्वेक्स के दोनों एजेस क्या है हमारे पास, थिन है, इसका ये वाला एज भी थिन है और नीचे वाला एज भी थिन। जबकि इसका सेंटर देखा जाए तो सेंटर हमारे पास काफी थिक है एज कंपेयर टू द कनकेव लेंस। ठीक है, दूसरी पहचान इसकी ये होती है, सेम एज दिस, कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। कन्वेक्स लेंस की सेंटर पॉइंट थिक होगा और दोनों एजेस जो है वो थिन होते हैं। उसके बाद कनकेव की अगर बात करें तो कनकेव में कैसा बिहेवियर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके एजेस जो हैं वो थिक है एज कंपेयर टू द कन्वेक्स लेंस और इसका सेंटर थिन है एज कंपेयर टू कन्वेक्स लेंस। सेकंड डिफरेंस। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। वो अभी हमने पढ़ा कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग किस तरह से है और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग किस तरह से है, क्योंकि वो लाइट रेज को मीट करवाता है एक जगह पे, इस वजह से हम इसे कहते हैं दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये किसी भी लाइट रे को मीट नहीं करवाता, दैट्स व्हाई कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इनकी टाइप्स हैं कुछ, कन्वेक्स की भी और कनकेव की भी, तीन टाइप्स आती हैं इनकी सॉरी। कन्वेक्स की पहली टाइप आपके पास आती है डबल कन्वेक्स लेंस। इसकी दोनों साइड जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड होती हैं, फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी। अगर आप इसका एक साइड बिल्कुल प्लेन कर दें तो वो कुछ इस तरह से लेंस बनता है, दैट लेंस इज नोन एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है कि अगर आप उसकी एक साइड प्लेन कर देते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। थर्ड आपके पास ऐसा लेंस जो आपको कनकेव मिरर की शेप दे, ठीक है, और दूसरा कन्वेक्स लेंस की शेप दे। ये कन्वेक्स लेंस की शेप आ रही है इस तरह से, ये साइड पूरी कन्वेक्स की आ रही है और ये जो हिस्सा आपके पास आया ये बेसिकली कनकेव मिरर का हिस्सा है। दैट्स व्हाई दिस लेंस इज नोन एज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। ये थी इसकी तीन टाइप्स। कनकेव की बात करें अगर, कनकेव में क्या है, अगर दोनों साइड्स सेम रिफ्लेक्टेड हैं तो इसे हम डबल कनकेव लेंस। अगर आप इसकी एक साइड को प्लेन कर देते हैं, एक साइड को बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंस की शेप है, तो दिस लेंस इज नोन एज प्लेनो कनकेव लेंस। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, कनकेवो कनकेव लेंस, या हम इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू अबाउट लेंसेज। काफी इंफॉर्मेटिव था आपके लिए। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो मजीद आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।